दोस्तों, लोग बस उसी बात का समर्थन करेंगे जो आप कहेंगे या करेंगे। आप अपनी परेशानियों को गिनाएंगे तो लोग बोलेंगे हाँ वाकई बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। लेकिन अगर आप अपनी योजनाओं को बताएंगे तो लोग हाँ कहेंगे कि हाँ बढ़िया योजना है, इस पर काम करो। मतलब ये कि जब आप कोई गलत निर्णय लेते हो तब भी कोई आपको रोकेगा नहीं। जब आप सही रास्ते पर होगे तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको उसकी कमियां बताने के लिए सामने आ जाएं। तो नकारात्मक बातों को अधिक और सकारात्मक बातों को कम समर्थन मिलता है समाज में। ये तो आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, और यह एक सार्वजनिक सत्य भी है। तो इसे समझ लीजिए और अपना रास्ता स्वयं चुनिए। ये मान के चलिए कि जब भी आप अच्छे काम करते हैं, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, जब कोई सही काम करते हैं तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। तो आज की तारीख है, आज हो गई 22 जुलाई, और चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी में अब मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो आप लोगों ने ये पूछा कि अंतिम दिनों में इस परीक्षा को क्या क्रैक किया जा सकता है, और अगर क्रैक किया जा सकता है तो इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस पर एक बहुत ही शानदार वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा और तैयारी की एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपको पता चल जाएगी। जो भी समय शेष बचा हुआ है, इस ट्रिक का उपयोग करके आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं परीक्षा में मैक्सिमम नंबर पाने के लिए। तो लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर इसे चेक कर लेना और इसे एक बार वॉच करके अपना फीडबैक जरूर देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखिए फ्रेंड्स, आने वाले समय में जो नौकरियां होंगी, अब उसके बारे में बात करें तो यूपी में 58,189 लोगों को रोजगार मिलने वाला है पंचायत सहायक कम कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में अब ग्राम सचिवालय बनेगा, और हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक कम सहायक अकाउंटेंट की भर्ती की जाएगी, और इससे लगभग 59,000 के आसपास 58,189 लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ है, और इस पर होने वाला जो व्यय होगा वो वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि और योजनाओं के प्रशासनिक मद में व्यय किया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन अब देखो, ये तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है वो 58,189 है। एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया ये। लेकिन प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं। उन्होंने बताया कि 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्व से निर्मित हैं, और 24,677 पंचायत घर निर्माणाधीन हैं, और इन पंचायत भवनों में आवश्यकता के अनुसार मरम्मत और विस्तार की कार्रवाई की जा रही है। और इस प्रकार से अब आगे चलने वाले समय में, आने वाले समय में आपको भी मतलब आपके ग्राम में ही रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में सिर्फ एक ही वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर कुल 58,189 लोगों को ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों के लिए, तो लगभग 95,000 आवेदन आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट में क्या हुआ था कि मार्च में जब इसकी लास्ट डेट ख़त्म हुई थी तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो विभिन्न कारणों से आवेदन नहीं कर पाए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वो फीस जमा नहीं कर पाए हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वेबसाइट नहीं चल रही है। तो फिलहाल अभी जो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, और लगभग 8,000 नए लोगों ने, जब पिछले सप्ताह वेबसाइट खुली थी जुलाई में, 1 जुलाई से 8 जुलाई तक, तो लगभग 8,000 लोगों ने नया आवेदन किया है, और अब ये संख्या बढ़कर 95,000 हो गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। तो समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तैयारी अब आपको अच्छे से शुरू कर लेनी चाहिए। बात करते हैं जेईई मेंस और नीट के बाद, तो शिक्षा मंत्रालय ने नवोदय विद्यालय की 6वीं कक्षा में दाखिले के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 की प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा कब होगी? 11 अगस्त को देश भर में 11,000 से ज़्यादा केंद्रों पर आयोजित होगी, और मौजूदा समय में देश में लगभग सभी जिलों में एक नवोदय विद्यालय हैं। खास बात यह है कि इन विद्यालयों में दाखिला प्रवेश परीक्षा के जरिए लिया जाता है। यह विद्यालय आवासीय होते हैं। कोरोना संकट के चलते अब तक इस परीक्षा का जो आयोजन था वो टलता रहा है। और देखिए, एलटी ग्रेड के बारे में बात करें तो कला विषय के चयनितों की काउंसलिंग जल्दी होगी। शिक्षा निदेशालय ने काउंसलिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी है। जांच के बाद शिक्षा निदेशालय को फाइल भी भेज दी गई है। तो जिन 90 अभ्यर्थियों को फाइल निदेशालय भेजी है उसकी काउंसलिंग की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि
एनसीटी ने अब ये कहा है कि जो लोग बीएफए किए हुए हैं उनको बीएड की आवश्यकता नहीं है। चुनाव निदेशालय सारी प्रक्रिया पूरी करके जुलाई के अंत अथवा अगस्त के पहले सप्ताह में काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर देगा। काउंसलिंग पूरी होते ही शासन की मंशा के अनुरूप चयनितों को शीघ्र नियुक्ति दिलाई जाएगी। तो पूरा प्रकरण आपको पता ही होगा। इसमें क्या हुआ था कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो बीएड नहीं थे, सिर्फ बीएफए थे, और इसके बाद इन लोगों की नियुक्ति जो थी रोक दी गई थी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन था उसमें ये कहा गया था कि बीएफए के साथ बीएड भी कंपलसरी है। तो बीएड पर जो है एक लंबी बहस चली। अंततः जो है एनसीटी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीएड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आर टीचर, अगर उनके पास बीएफए है। तो फिलहाल अब जितने भी बीएफए डिग्री होल्डर हैं अब उनको भी नौकरी यहाँ पर मिल जाएगी। और समूह की नियुक्ति के लिए पास करना होगा पीटी। तो पीटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम फॉर यू। और इसकी परीक्षा कब होनी है? 20 अगस्त को होनी है। आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और अब पूरे एक साल के लिए ये जो स्कोर होगा वैलिड होगा। हर साल पीटी की परीक्षा आपको देनी होगी और उसके बाद जो स्कोर होगा उसी के आधार पर पूरे साल में जितनी भी भर्तियाँ होंगी उसी के बेस पर की जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि पीटी की जो परीक्षा है 20 अगस्त को 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से 12 बजे चलेगी, दूसरी पाली 3 से 5 बजे तक होगी। और वाराणसी मंडल में 1,14,200 अभ्यर्थियों के लिए 232 केंद्र प्रस्तावित हैं। तो अब इसकी तैयारी भी चल रही है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पीटी का आयोजन करवाने के बाद यूपी SSSC जल्दी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के 9,000 से अधिक पदों और राजस्व परिषद में लेखपालों के लगभग 8,000 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो इसमें केवल पीटी में शॉर्टलिस्ट हुए अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। तो इसमें किन अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट? तो देखो, जो राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के जिन 9,000 से अधिक पदों पर यूपी SSSC द्वारा भर्ती की जानी है उसमें शामिल होने वाले कुछ अभ्यर्थियों को पीटी से छूट मिलेगी। तो सभी को नहीं, कुछ अभ्यर्थियों को। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में पहले से नेशनल हेल्थ मिशन NHM में संविदा पर तैनात जो ANM हैं उनको इस भर्ती में शामिल होने के लिए पीटी में शामिल नहीं होना होगा और बिना पीटी दिए भी भर्ती में शामिल हो सकेंगी। और फ्रेंड्स देखिए, दिसंबर तक 50,000 युवाओं को जॉब देने का यूपी सरकार का लक्ष्य है। और इसमें जो मैक्सिमम जॉब्स होंगी वो निश्चित रूप से 2 भर्तियों के माध्यम से होंगी। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि पहली भर्ती तो पीटी के माध्यम से होगी, पीटी के बाद होगी, और इसमें शिक्षक भर्ती भी शामिल की जा रही है, जूनियर वगैरह की। तो यूपी में मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 130 आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। नवनियुक्त आबकारी निरीक्षकों को बधाई देते हुए सीएम ने कहा कि लोक सेवा आयोग ने ईमानदारी और पारदर्शिता से चयन किया है। आपको किसी भी स्तर पर किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी होगी। आप सभी की कार्य पद्धति, आचरण और व्यवहार अच्छा रहे, यही अपेक्षा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि दिसंबर तक 50,000 और नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 साल पहले शुचिता और ईमानदारी का अभाव था। पहले जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद प्रभावी था और इन बाधाओं को दूर किया गया है। यूपी के सभी भर्ती आयोगों को संदेश दिया गया है कि हर किसी भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए। योगी ने भी कहा कि पिछले 4.5 साल में 4 लाख से ज़्यादा युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई हैं। सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले नियुक्ति निकालने पर कुछ लोगों को अपनी प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। तो मतलब मिला जुला के यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि आने वाला समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पीटी की परीक्षा के बाद जो भी शिक्षक भर्ती वगैरह होनी है उसमें आप मेहनत करें तो आपको भी जॉब ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स देखिए, डेली करंट अफेयर का जो वीडियो होता है रोज़ सुबह 5 बजे आपको मिल जाता है। दैनिक रोजगार समाचार लगभग 7:30 बजे, कभी कभी देरी भी होती है। रिवीजन की क्लास होती है शाम को 6 बजे मिलती है। और क्लास शेड्यूल और PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। सर्च करिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर कोई डाउट है, कोई संदेह है, नीचे कमेंट करिएगा, उसको हम आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।